नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं पैक्स चुनाव के बारे में। अभी आप लोग देखे हैं कि गांव में किस तरह पैक्स का चुनाव हुआ है, जिसमें बहुत रंगदारी, मारपीट, झगड़ा ये सब देखने को मिला। कोई कोई उम्मीदवार 2 वोट से जीत गया, कोई उम्मीदवार 1 वोट से हार गया, कहीं मार हो गया, कहीं दंगा हो गया। ऐसा मैंने बहुत देखा। लगता है जैसे विधायक मुखिया का चुनाव है, उस तरह देखा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि पैक्स में किसानों को कितना हक मिलता है, पैक्स के द्वारा किसानों को क्या मिलना चाहिए। क्या आपके गांव में मिलता है? मिलता है तो यस लिखेंगे, नहीं मिलता है तो नो लिखेंगे। मिलता है तो लिखेंगे अपना गांव का नाम, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। तो मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। आप लोग तो 200-400 500 मुर्गा और मछली के दम पे पैक्स को वोट देकर जिता दिया। क्या अपना हक जानते हैं कि पैक्स मुझे क्या दे सकता है? नहीं ना। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। पहला हम बात करेंगे धान और गेहूं के खरीद बिक्री के। तो जैसे कि हम गेहूं या धान डायरेक्ट कोई जो गांव में बनिया होता है उनसे बेचते हैं, और वो बनिया गोला में ले जाकर बेचता है। तो बताइए, बनिया को फायदा होता होगा कि ना? होता होगा। जैसे और जो पैक्स अध्यक्ष हमसे डायरेक्ट किसान से खरीदते तो किसान को वही ज़्यादा फायदा होता। जैसे गेहूं 3000 के है, तो हम पैक्स से बेचेंगे तो डायरेक्ट हमको कितना देगा? 3000 में देगा। लेकिन जो बनिया है, अगर हम बनिया से बेचेंगे तो 2800-2700 देगा, तो 200 बच रहा है, वो गोला से लेगा। तो बताइए हमको 200 घाटा हुआ कि ना हुआ? तो ये काम पैक्स अध्यक्ष नहीं कर पाता है, और ये शायद ही आप लोग को मालूम होगा। ये तो पहल का बात है। दूसरा बात समझिए, सौर ऊर्जा लगवा सकता है। जैसे हम लोग पंपी सेट से जल की सिंचाई करते हैं, तो जल की सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन लेकर और बिजली से सिंचाई करते हैं, तो काफ़ी अधिक खर्च हो जाता है। और पैक्स चाहे तो सौर ऊर्जा का उपयोग कर हमें मुफ्त में पानी बिजली ला सकता है, और सिंचाई भी कम पैसों में हो जाएगा। लेकिन पैक्स अध्यक्ष ऐसा नहीं करते हैं। तीसरी बात है, ऋण मुहैया करा सकता है। जैसे किसान को ऋण चाहिए, लोन चाहिए खेती करने के लिए या कोई छोटा बड़ा बिजनेस करने के लिए, तो वे किसी से कर्ज लेते हैं, बैंक से लेते हैं। लेकिन वे कर्ज लोन हमें पैक्स अध्यक्ष दिला सकता है। लेकिन पैक्स अध्यक्ष दिलाता है? नहीं दिलाता है। ये भी आपको बात मालूम नहीं है। अगला है दावा कीटनाशक और खाद की। तो इसकी व्यवस्था पैक्स कर सकता है, लेकिन हमको करके नहीं देता है। हम लोग डायरेक्ट प्राइवेट दुकान से लेते हैं, और महंगे में कीटनाशक लेते हैं, महंगे में दवा लेते हैं, महंगे में जहर टॉनिक जितना होता है केमिकल, उस सब महंगे में लेते हैं। ये सब किनका काम है? पैक्स अध्यक्ष का काम है। ये अपना दुकान कर या सरकार से डायरेक्ट लेकर सेलिंग करके हमें किसान को छूट डिस्काउंट के साथ दे सकता है। लेकिन देता है? नहीं दे पाता है। तो ये भी आप लोगों के बात मालूम नहीं है। खेत की जुताई अधिक हो चुका है, तो किसान को ट्रैक्टर भी चाहिए। तो ट्रैक्टर हम डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे, प्राइवेट से खरीदेंगे तो महंगा होगा। और चाहे ट्रैक्टर में एक मिनी ट्रैक्टर भी आया है, वो भी खरीदेंगे तो महंगा देगा। अगर हम पैक्स के माध्यम से खरीदते तो हमें डिस्काउंट के साथ मिलती मिनी ट्रैक्टर भी। तो मिनी ट्रैक्टर आजकल बहुत चल रहा है, तो ये भी हमें मिलता। और हम पैक्स से ट्रैक्टर भी लेते तो हम भाड़े पर ले सकते थे, बहुत कम पैसों में, लेकिन मिलता नहीं है। तो ये बात आप सबों को जाननी चाहिए। आप लोग तो बस कुछ पैसे के लिए मुर्गी मछली पे आप लोग वोट दे देते हैं। पैक्स अध्यक्ष जीत जाते हैं और वे अपना लाखों करोड़ों कमाते हैं, लेकिन किसान को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो किसान को ये भी अपना हक जानना चाहिए। आज तक पैक्स के जो काम होता है वो मैंने नहीं देखा है। यहाँ तक बात है कि पैक्स में मेरा नाम अभी तक नहीं जुड़ाया है। क्यों? क्योंकि मालूम है ना, जो जीतता है उम्मीदवार वहीं अपना करीबी को, दोस्तों को, संबंधियों को जोड़ता है और अपना वोट लेता है, और वहीं जीत जाता है। तो ये तो सरासर गलत नियम है।
सरकार को भी इस पे संशोधन करना चाहिए। अगर जिस भी भाइयों को पैक्स में नाम जुड़वा चुका है यानी वोट देता है, वे कमेंट करेंगे कि मैं जानना चाहता हूं कि कितने भाइयों का नाम जुड़ाया है। जिसको जुड़ाया है यस लिखेगा, जिसको नहीं जुड़ाया है नो लिखेगा, तो मैं जानूंगा। और आपके गांव क्षेत्र में इस जो मैंने सारी सुविधा बताया वो मिलता है कि नहीं मिलता है, वो भी आप कमेंट में करेंगे, ताकि मैं उस पर एक वीडियो बनाकर शेयर करूं कि फलना गांव में ये सारी सुविधा मिलती है। बाकी यह मेरी सोच, यह मेरा विचार, आपको कैसी लगी आप लोग अपना विचार कमेंट में शेयर करेंगे। और अधिक से अधिक शेयर करके आगे वीडियो को बढ़ाइए, लाइक करके आगे बढ़ाइए वीडियो को। फिर मिलते हैं किसी अगले विषय पे, तब तक जय जवान जय किसान।